ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप हटिए, इनके पास कोई हवन के पुण्य नहीं है। आइए, दूसरे लोग हैं, आप हट जाए। अभी आपके पास कोई हवन के पुण्य नहीं, सब गायब है। हटिए। गुरुजी, हाँ हाँ, क्या कह रहे हैं? कुछ कह रहे हैं? ज़्यादा बड़ी नहीं, थोड़ी सी टूटी हो गई। शरीर की आवश्यकता थी, सुबह से भूखे थे, बाथरूम आ रहा था, जाना चाह रहे थे मात्र 5 मिनट के लिए। फिर और ये आवश्यकता मेरी नहीं, 3-4 लोगों की थी, सभी चले गए। आप नेतागिरी कर रहे थे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। गुरुजी, आपको पता है मैं बड़े उसमें भरोसे के साथ आपके पास होशियार टाइप का दरबार है। मुझे मालूम है, मैं इसलिए क्षमा मांगता हूँ आपसे। मेरा ये उद्देश्य कतई नहीं था, मगर बिल्कुल मेरे को बाथरूम आ रहा था। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, ईश्वर साक्षी है, बिल्कुल सच बोलूंगा आपसे, क्योंकि मैं तो आपके दरबार में कुछ मांगने ही आया था। आपसे तो मैं छल नहीं करूंगा। दरबार में जी हमेशा नतमस्तक होके आना जी, ये ध्यान रखना जी। नहीं, ये मैं नहीं मिलेगा। मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं आपसे छल तो करूंगा ही नहीं। और एक बात, जाओ कहाँ चल करके। जी जी जी, रहोगे तो ब्रह्मांड में कहीं नहीं। जी जी, नहीं, आप ही की शरण में रहूंगा सर, आप ही की शरण में रहूंगा। परंतु ऐसे करेंगे वापस, मगर मेरे को क्या है कि उस वक्त कहीं रहो ब्रह्मांड। उस वक्त मैंने बोला हम लोग सुबह से भूखे हैं, तो उन्होंने कहा कि सर गुरुजी का आदेश देते हैं, हम आपके भोजन का इंतजाम। उसके बाद बाथरूम आ रहा था सर, इसलिए हम लोग चले गए। फिर हम 5 मिनट दौड़ के आ भी गए, क्योंकि बाथरूम थोड़ा जेंट्स का पीछे साइड काफ़ी है, इसलिए इस कृत के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। ये दरबार का नियम है, परिवार का कोई एक सदस्य बैठ के कर ले। कोई आवश्यक थोड़ा ना कि आप ही करें, कोई कर सकता है घर में बैठ के, है नहीं। लेकिन दरबार में हमेशा श्रद्धा जरूरी है। नहीं, श्रद्धा थी और है और रहेगी हमेशा। आवश्यक उसी भाव से मैं उतनी दूर से आपके लिए आया था। ईश्वर की व्यवस्था है, उसमें भी अगर आप लोग डंडी मारेंगे तो कैसे चलेगा? नहीं नहीं, ऐसा उद्देश्य मेरा कतई नहीं था। पढ़ा लिखा हूँ, आपको पता है, मैं ऐसा कर। हाँ नहीं किए, बदतमीजी की। हम 1.5 लाख रुपए देते हैं, दिया है, ये नहीं ब्राह्मण अलग से दो, बोला? ये मैंने नहीं बोला। किसने बोला? मैंने नहीं था ये वर्ड। किसने बोला? मैंने ये वर्ड नहीं बोले सर। देखो, हमेशा के लिए चले जाएंगे मैं अपने सम्मान के लिए नहीं, अपनी सच्चाई के लिए मैं अपनी सच्चाई के लिए शिव की मंडली में हाथ रख के बोल सकता हूँ। किसने बोला है? मैंने ये नहीं बात बोली, ये बात मैंने नहीं बोली। आप तो अंतर्यामी, आप देख सकते हैं। आपको हमने निमंत्रण तो दिया नहीं। नहीं, ये शब्द मैंने बोले ही नहीं। मैंने कि वो बाथरूम जाने के लिए बात, मैंने आपसे कहा कि नहीं आप करिए, नहीं तो ठीक नहीं होंगे। नहीं नहीं नहीं, ये बात मैंने नहीं बोली करते। ये बिल्कुल आप तो अंतर्यामी। दरबार हमेशा बोलता है ये 3 विधियां हैं, कोई एक अपना के कर सकते हो। तीनों ना अच्छी लगे तो बिल्कुल मत करना, अपने घर जाओ मौज करो। नहीं गुरुजी, किसको यहाँ तो नमन की विधि भी है, बिना कुछ किए पैसा जमा किए अपने अच्छे हो जाओ। गुरुजी, मैंने पैसे की बात नहीं की। तो बाकी लोग बैठे, आप खाना खाओगे तो बाकी लोग बैठे। सर, उस वक्त थोड़ा सा ब्रेक हुआ था, तो हम लोगों ने अभिलाषा की, क्योंकि सुबह से अभी देखिए 24 घंटे हो गए। और मैं आपसे कुछ क्षमा मांगता हूं। आपने जिस छोटे से बच्चे से आप बात कर रहे थे, छोटे से बच्चे से, वो दृष्टा हैं। जी जी जी, यहाँ से देखते हैं। नहीं नहीं, वो हैं इतने होनहार बच्चा है, ऐसा कुछ नहीं है। मगर नहीं, वो बप्पा है वो। जी जी, आप गलत फहमी में हो जी, वो बच्चा नहीं। मगर मेरे कृत्य के लिए मुझे इस कृत्य के लिए कि आप दरबार की साथ में क्षमा कर दीजिए। आप उसी से भिड़ रहे हो। नहीं, क्षमा कर दीजिए प्रभु। आपको टेढ़ा कर दी, पुण्य आपको ले गई खींच के। नहीं, क्षमा कर दीजिए प्रभु, बहुत बड़ी त्रुटि हो गई, मगर मेरे को आवश्यकता शरीर की थी और कोई कारण नहीं था। और पैसे की बात हम लोग ने की ही नहीं आपस में। बात सुनिए जी, इस दरबार में पहली बात हर बार कहा जाता है, इस दरबार में कोई चंदा चुंदी नहीं होता, आज भी नहीं होता। ठीक है ना? ये दरबारी अलवेला है। ठीक, आप वैदिक प्रक्रिया का पालन करते हो। अभी आपको पता है, इस बात का पता है आपको? जी। ये दरबार कितना बड़ा टैक्स पेयर है, पता है आपको? मुझे नहीं। हिंदुस्तान में धार्मिक दरबारों में सबसे बड़ा टैक्स पेयर दरबार है ये, पता है आपको? ये जो कमर में धागा बांधते हो ना, इस तक का टैक्स देता है दरबार। क्या मेरा उद्देश्य कतई ऐसा नहीं था। उद्देश्य समझ लीजिए दरबार का भी, जितना धर्म के प्रति कटिबद्ध है उतना राष्ट्र के प्रति भी कटिबद्ध दरबार है ये। जी 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 जी। एक एक पाई पर
टैक्स देता, इसीलिए नंबर 1 पे पैसा लिया जाता है पूरा जी कि जी वहाँ जमा करिए नंबर 1 में, कार्ड बनवाइए, बैंकिंग होती है पूरी, बैंक में पैसा भेजिए, जी जी एक एक पाई का हिसाब होता है। जी 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 आप एंट्री करते हो और RFID कार्ड बनता हो वहाँ जी जी बाहर, जी सब कुछ सब कार्ड से है, जी 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 एक एक पाई का हिसाब होता है। बस सर शरीर की अमिताभ बच्चन से ज़्यादा टैक्स देता है दरबारी, पता है जी आपको? जी जी मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, परंतु सर उस वक्त बाथरूम तो आया था और भूख भी लग रही थी इसमें ये बिल्कुल। दरबार की टैक्सेशन देख लो तो दिमाग खराब हो जाएगा। गुरुदेव क्षमा कर दीजिएगा। धार्मिक दरबार नहीं देता, ये दरबार देता है टैक्स, ये दरबार बढ़ता है। धर्म बाद में है भाई, राष्ट्र पहले है। धर्म तो तब रहेगा जब राष्ट्र रहेगा, राष्ट्र न रहेगा तो धर्म कहाँ से रहेगा? पहले राष्ट्र। तो ये दरबार ऐसा दरबार है पृथ्वी पे, भोलेनाथ का माँ का सत्य का दरबार है। जी तो यहाँ क्या मैंने क्या बताया, जो डलिया भी चढ़ाते हो ना बाबा को भोग, उसका भी टैक्स दरबार देता है। सिंपल सा धागा बांधते हो, उसका भी टैक्स दरबार देता है। नहीं नहीं एक आप सही बोल एक एक चीज का टैक्स दरबार देता है। जी नहीं, आपने मुझे आदेश दिया, मैंने आज कल किया, मेरे इतनी ऊर्जा मिली मेरा दरबार है ये, वो नहीं हाँ खा गए हजम कर गए पैसा नंबर 2 में रख लो सब खा जाओ, ऐसा होता ही नहीं है। जी गुरुदेव क्षमा करिए, ऐसी त्रुटि। ये गलत पता है गलत लोगों के लिए, यहाँ पे सही सही आना है। गुरु जी क्षमा कर दीजिए प्लीज। हम तो कुछ करते ही नहीं। नहीं क्षमा कर दीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा उद्देश्य बिल्कुल नहीं था। श्राप दे, हम तो कुछ करते ही नहीं। मेरा उद्देश्य कतई नहीं था, मैं आपसे बिल्कुल स्पष्ट बोलूंगा। आंखें बंद कीजिए। ओम दरबार इन्हें क्षमा करें। ओम इनके हवन के पुण्य इनको वापस कीजिए। स्थिर किए जाए, सक्रिय कर दिया जाए, बैलेंस। 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुनः आंखें बंद करो, संकल्प। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। खुश रही। आप बताइए, कोई कष्ट मत बताइए। सर मैं अपने कष्ट के लिए तो आया ही नहीं था, आपको कोई मैंने बात नहीं, जिसके बताया। लिए आप आए उसके बारे में बात कर सकते। मैंने कहा बेटा हमारा खाना खाना छोड़ दिया था 6-7 महीने से, अच्छा, वजन घटा लिया था, और मैं उसके वजन घटाने के लिए छोड़ा? वजन घटाने के लिए छोड़ा कि मेरे को वजन, मैं बहुत मोटा हूँ। और क्या एज है? 17 साल का है, 12th क्लास में। जी। और कितना वेट था? सर 78 था, उसके बाद उसने घटाते घटाते पचमेगा से 57 कर लिया होगा, क्योंकि पहले तो वेट मशीन में नापता था सामने, और बाद में नापना बंद कर दिया। अभी 2 दिन से मैं हूँ, माँ को पूजा करनी नहीं मंदिर में, काफ़ी उसको बोलना पड़ा, तब जाके उसने कल और आज जो जलाई, और मेरी अनुपस्थिति में हनुमान जी का चोला चढ़ाया 11 बजे। सुन नहीं रहा है, थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि उसकी भ्रमित बुद्धि लाइन में ला दें। होनहार था पढ़ाई में भी। देखो जी उस बच्चे को कोई रोग नहीं है, जी ठीक है? जी जितने भी कष्ट आपको हो रहे थे, ये सब पूर्वजों की स्मृतियों के कारण उसको हो रहे थे, ठीक है? रोगी नहीं है बच्चा वो। जी ये सारे जितने कष्ट आप बता रहे हो सब चले गए उसको 8 इम्यून डिजीज भी है, वही पितरों की स्मृति थी, उसकी नहीं है, उसका रोग नहीं है ये, ठीक है? जो भी उसको कष्ट आए हैं, आप उसको आँख बंद करके देखिए बच्चे को। जी आंखें बंद करिए और बच्चे को देखिए। ब्रेन डिसऑर्डर, अल्जाइमर्स, डिप्रेशन, एंजाइटी, सुसाइडियल थॉट्स, ओसीडी, डिमेंशिया, कॉम्प्लेक्स, हाइपर एक्टिव,
हाइपरथायराइड, ठीक है, आँख खोल लीजिए। कोई अपने शरीर की स्वयं की बीमारियां नहीं है, सब पित्त स्मृति के कारण उसकी बॉडी में दिखा, ठीक है। अभी ये सब डिस्ट्रॉय हो गई हैं, तो अभी बच्चा अब अच्छा रहेगा। इसको जो लेपन करा देना, इसका क्या है कि जो होता है ना हाइपरथायराइड, वो इसको उसकी स्मृतियाँ चिपकी कस के इसके साथ। हाइपरथायराइड में क्या होता है, शरीर सूखने लगता है, हाँ, और उसका जेंडर जो है चेंज होने लगा। ये सब पितृ स्मृतियों के कारण होगा। अभी ठीक है, एकदम अच्छा है, आपकी कृपा से अभी ठीक होगा उम्मीद। 100%, केवल उसको लेपन करना है बस। अच्छा है ना? वो कर ले तो मैं करा दूंगा। कर लेगा। अब वो बुद्धि ठीक है, उसकी गंदगी चली गई है। अभी उसका उसकी याददाश्त बहुत कमजोर होने लगी थी बच्चे की। जी जी बच्चे की याददाश्त कमजोर होने लगी, ब्रेन डिसऑर्डर था, डिप्रेशन था जी, एंजाइटी थी, सुसाइडल थॉट्स आते थे, एग्रेसिव था, ऐसे तमाम उसको बहुत बहुत होनहार था सर। मैं आपको बता रहा है हूँ, ना, मैंने है उसको अपने जीवन में आज तक कभी नहीं पढ़ा है, न बोला। वो है वो होना, अपने आप पढ़ता था। वो होनहार है। अभी उसका परीक्षा है, थोड़ा सा कृपा कर दीजिए विशेष, थोड़ा सा उसका उद्धार हो जाए। आपकी विशेष हाथ उठाने से न मुझे मालूम है कि वो बेड़ा पार मतलब कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। अरे आंखें बंद करके देखो उसको। अश्विन ओम ओम, आगे लाया जाए उसको खींच, ओम, उसको लाया जाए खींच के बच्चे को इनके, ओम, इसका स्वयं का आगे चक्र बड़ा कर दिया जाए, ओम शिव, बैलेंस वापस भेज दिया जाए। 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बंधन कीजिए 5 बार, 5 टाइम्स। अब उसमें समझदारी का विकास है, बस अब आप जो कहोगे वो फॉलो करेगा। एक और बात थी, मैं जो आया था, मेरी होनहार बिटिया है 23 साल की, हाँ, MBA करके दिल्ली गुड़गांव में नौकरी कर रही है, अच्छा, सर्वगुण संपन्न है। मैं निर्भीक होकर उसको वहां पर छोड़ा हूं, और इतने भरोसे से, क्योंकि लड़की बहुत समझदार है। नो सक्सेस। सिर्फ फिर ये है स्ट्रेस बहुत ज्यादा है उसको जी, परंतु सिर्फ इसका हेल्थ बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा इसका वेट कम कर दीजिए, बड़ी कृपा हो जाएगी। साइनस, सर्वाइकल, स्पाइन, उसको भी बहुत कष्ट थे जी, उस बच्ची को भी कष्ट काफ़ी थे जी, और भाई से मिलते जुलते कष्ट थे, लेकिन अब ठीक है। इसका वेट कम कर दीजिए गुरुजी। कम हो जाएगा जी, इसका वेट स्ट्रेस के कारण बढ़ा, उसका वजन जी 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 जी, तनाव के कारण बढ़ा। अभी ठीक जो है उसको सक्सेस नहीं मिल रही थी, जी जी, जो वो चाहती सक्सेस नहीं मिल रही उसका तनाव उसको बहुत रहता था, उससे बढ़ा है। अभी ठीक, हाँ सब ठीक है। और सर वाइफ, जैसे बच्चे को हाइपरथायराइड था, इसको हाइपोथायराइड है। शरीर को मोटा कर देना, बच्चे को सूखा कर देना, बिटिया को मोटा कर देना, ये सभी स्मृतियाँ नष्ट हुई हैं। जितना भी हार्मोनल इम्बैलेंस है वो सब बैलेंस हुआ है, ठीक है। इसका रिजल्ट आपको दिखेगा। बच्चे अगर लेपन कर लें तो दी बेस्ट है, ठीक है। और सर बताइए, वाइफ को पिछले 3-4 साल से गाठिया था, जॉइंट पेन वो था, सब खत्म हो गया, और कुछ नहीं, आँख के ऊपर थोड़ा सा एलर्जी हो गई थी, स्किन एलर्जी। अब कुछ नहीं, केवल लेपन कराई, कुछ नहीं, एकदम बढ़िया है, सब फर्स्ट क्लास। और मेरे को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप फर्स्ट क्लास, कोई कष्ट ही नहीं है। बस इतना ही चाहिए है कि आप मुझे क्षमा कर दीजिए एक बार और। हो गया, अब तो क्या, बाबा माँ ने क्षमा कर दिया। धन्यवाद। कुछ खूब खुश हो।